गोभीपुर गांव में सूरज निकलते ही एक जगह लोगों की भीड़ जमा होने लगती थी। ये भीड़ किसी मंदिर या मेले की नहीं, बल्कि गांव के मशहूर छोले भटूरे वाले करिया की दुकान की थी। करिया की दुकान गांव के चौक पर थी। उसकी दुकान के सामने रोज इतनी भीड़ लगती कि कई लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। करिया भाई, आज 2 प्लेट जल्दी देना, खेत जाना है और काफी सारे फसल की रोपाई करनी है। करिया भाई, मेरे लिए तो 4 प्लेट पैक कर दो और थोड़ा जल्दी, घर पर मेहमान आए हुए हैं। इतनी सुबह सुबह किसके घर पर मेहमान आते हैं भाई? करिया, हंसना छोड़ो और जल्दी से मेरा छोला भटूरा पैक करो। अरे बेटा, मैं तो बुढ़िया हूँ, तुम मुझे खड़ा करवा कर रखोगे? पहले तुम मुझे दे दो बेटा। अरे अम्मा, यहाँ सब कब से लाइन में खड़े हैं, इनको छोड़कर पहले आपको कैसे दे दूं? जाइए, आप थोड़ी देर वहाँ बैठिए, भीड़ खत्म होते ही मैं आपको दे जाऊंगा। करिया के छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि रोज इसी तरह लोगों की लाइन लगी रहती और लोग रोज इसी तरह पहले मुझे कहते रहते। गांव में कोई ऐसा नहीं था जिसने करिया के छोले भटूरे का स्वाद ना चखा हो। लेकिन उस दिन करिया के चेहरे पर मुस्कान कम थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दोपहर होते ही भीड़ कम हो गई। तभी उसका बेटा सोनू ठेले पर आया। पिताजी, मैं देख रहा हूँ आप काफी दिन से कुछ परेशान लग रहे हो। आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, रोज सैकड़ों लोग ठेले पर आते हैं, लेकिन कई लोगों को बिना खाए लौटना पड़ता है, क्योंकि हमारा सामान जल्दी खत्म हो जाता है। तो फिर पिताजी, आप ज्यादा मात्रा क्यों नहीं बनाते? ये इतना आसान नहीं है बेटा। ज्यादा मात्रा में बनाने से स्वाद बिगड़ सकता है। करिया की सबसे बड़ी पहचान उसका स्वाद था और वो किसी भी कीमत पर उसे खराब नहीं करना चाहता था। एक दिन की बात है, शहर से एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर गांव घूमने आया। बस स्टैंड पर उतरते ही उसने लोगों से पूछा, भाई, यहाँ सबसे अच्छा खाने को क्या मिलता है जो काफी स्वादिष्ट हो? सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आया, भाई, करिया के छोले भटूरे। वही एक चीज है इस गांव में जो हमें बहुत स्वादिष्ट लगती है। अच्छा ठीक है, पर ये दुकान है कहाँ? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें कभी देखा नहीं है इस गांव में। मैं एक फूड व्लॉगर हूँ। मैं हमेशा नई खाने की दुकानों की तलाश में रहता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें घर में कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं उन खाने की दुकानों की वीडियो बनाकर YouTube पर डालता हूँ। ओह, ऐसा बात है क्या? ठीक है, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। वहाँ एक किराने की दुकान मिलेगी। वहाँ से दाहिने मुड़ते ही करिया का ठेला मिल जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ब्लॉगर सीधा ठेले पर पहुंचा। वहां पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। काफी इंतजार के बाद उसे एक प्लेट मिली। लाओ लाओ, काफी देर के बाद मिली है। वैसे मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है। जी साहब, सब ऊपर वाले की देन है। व्लॉगर ने पहला निवाला खाया और कुछ सेकंड तक चुप हो गया। फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, क्या स्वाद है। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे मैंने आज तक बड़े बड़े शहरों में भी नहीं खाए। जी साहब, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी गुणवत्ता का मसाला ही इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए इतना स्वादिष्ट बनता है। फिर ब्लॉगर ने अपना फोन निकाला और अपनी वीडियो में दुकान की खूब तारीफ की। देखते ही देखते वीडियो कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच गई। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के गांवों और शहरों से लोग करिया के दुकान पर आने लगे। शनिवार और रविवार को दुकान के बाहर इतनी भीड़ होती कि सड़क तक भर जाती। कुछ लोग सिर्फ छोले भटूरे खाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करके आते। भाई, एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे दो। हम शहर से सिर्फ आपके छोले भटूरे खाने आए हैं। जी शुक्रिया, आप जैसे लोगों के कारण ही मेरा ये ठेला मशहूर हो गया है। ये लीजिए आपका छोला भटूरा। वाह, क्या स्वाद है भाई। जैसा मैंने सुना था, ये बिल्कुल वैसा ही है। एकदम मजा आ गया खाकर। करिया को ये बात सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई। अब उसे पहले से कई गुना ज्यादा तैयारी करनी पड़ती थी। एक शाम दुकान बंद होने के बाद सोनू ने पूछा, पिताजी, आखिर आपके छोले भटूरे इतने खास क्यों हैं?
क्या आप कुछ विशेष डालते हो? कोई रहस्य? रुको बेटा, मैं अभी आया। वो दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में गया और एक पुरानी नोटबुक लेकर आया। ये देखो बेटा, ये रेसिपी मुझे मेरे दादाजी ने सिखाई थी। इसमें ऐसी कौन सी रेसिपी लिखी है पिताजी, जो आप इस नोटबुक को संभालकर कमरे में रखते हो? बेटा, इस नोटबुक में मसालों का एक खास मिश्रण लिखा है जिसे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता था। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, बल्कि धैर्य और मेहनत से भी आता है। सोनू ध्यान से करिया की बातें सुनता रहा। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक उत्सव होने वाला था। सरपंच ने करिया को बुलवाया और उससे कहा, करिया, जैसा कि तुम्हारा छोले भटूरे पूरे गांव में इतना प्रसिद्ध है, तो इस बार मैं चाहता हूं कि उत्सव में खाने की पूरी व्यवस्था तुम संभालोगे। जी सरपंच जी, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे पूरे गांव के खाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। करिया ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उत्सव के दिन बहुत सारे लोग आए थे। कुछ लोग तो पास के गांवों से भी आ गए थे। करिया अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों के लिए छोले भटूरे तैयार करने लगा। कुछ देर बाद लोग करिया के ठेले पर खाते गए और उसकी तारीफ करते गए। वाह बेटा, इतने लोगों के लिए खाना बनाकर भी स्वाद वैसा ही रखा है। काफी मेहनत लगी होगी। ये सुनकर करिया के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। अगले दिन उत्सव खत्म होने के बाद सोनू ने करिया को एक सुझाव दिया। पिताजी, कल तो इतने लोग आए थे, उससे हमारी काफी कमाई भी हुई है। तो क्यों ना हम गांव के बाहर हाईवे पर भी एक बड़ी दुकान खोलें? हाँ बेटा, कमाई तो हुई है, लेकिन इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। क्यों पिताजी, इसमें परेशानी क्या है? हमारी 2 दुकानें हो जाएंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? पहले तो करिया थोड़ा झिझका, लेकिन बाद में उसने सोचा कि सोनू ठीक ही कह रहा है और इससे अपने गांव का नाम भी रोशन होगा। कुछ महीनों की प्लान और मेहनत के बाद हाईवे पर एक बड़ी ब्रांच खुल गई। उसका नाम रखा गया करिया एंड सोनू छोले भटूरे हाउस। देखते ही देखते हाईवे वाली दुकान भी लोकप्रिय हो गई। अब लोग गांव को करिया के छोले भटूरे के नाम से पहचानने लगे। भाई, ये करिया के छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं? मैंने YouTube पे सुना है कि वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। भाई, यहाँ से सीधे आगे चले जाओ, तुम्हें दिख जाएगा। अरे यार, ये लोग तो करिया का पता पूछ पूछ कर परेशान कर दिए हैं। करिया से बोलकर यहाँ एक बोर्ड लगवाना पड़ेगा। अब जब भी कोई नया व्यक्ति गांव आता, उसे सबसे पहले उसी दुकान की सलाह दी जाती। ये दुकान अब सिर्फ एक व्यापार नहीं रही थी, बल्कि गांव की पहचान बन चुकी थी। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ठेले पर आए। उन्होंने चुपचाप छोले भटूरे खाए और करिया को बुलाया। बेटा, तुम्हें याद है, कई साल पहले मैं तुम्हारी दुकान का पहला ग्राहक था। करिया कुछ पल सोचता रहा और फिर पहचान गया। अरे हाँ, आप वही हैं। याद है मुझे वो दिन जब मैंने अपना ठेला खोला था और सबसे पहले आपको ही खिलाया था। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया और तुम्हारा स्वाद और व्यवहार आज भी वैसा ही है। रात को दुकान बंद होने के बाद करिया दुकान के बाहर बैठा था। उसने सोचा कि उसकी दुकान से कई परिवारों को रोजगार मिला है। गांव के किसान अपनी सब्जियां बेच पा रहे हैं, युवाओं को काम मिला हुआ है और दूर दूर से लोग गांव का नाम भी जानने लगे हैं। पिताजी, क्या आपको लगता है कि आप सफल हो चुके हैं? बेटा, सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता तब है जब तुम्हारे काम से दूसरों की जिंदगी भी बेहतर हो जाए। उस रात करिया ने आसमान की तरफ देखा। गांव शांत था, लेकिन हाईवे पर बनी उसकी दुकान की रोशनी दूर तक चमक रही थी। वो रोशनी सिर्फ एक दुकान की नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और वर्षों की लगन की पहचान थी। अगर आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।